शक्ति के सिंगीतराई में वेदांता पावर प्लांट में परिजनों ने अपने 20 लोगों को खो दिया। 20 लोगों को खो दिया और कई लोग अभी भी घायल हैं। मुआवजे की घोषणा हो चुकी है। प्लांट के द्वारा 35 लाख रुपए मृतक के परिवार को और घायल को 15 लाख। पर इन पूरे राशियों में कॉर्पोरेट सिस्टम के गिद्धों की नजर है। कंपनी बातचीत करने के बावजूद वो बंदा बाहर गया, दूसरे बंदा एंट्री मार रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा प्लस 35,000 में से मैं 5 लाख रुपया काट लूंगा। अचानक से क्या होता है, 3 नए एम्प्लॉय आते हैं और वो जो 5 एम्प्लॉय थे वो गायब हो जाते हैं। तो अब ये 3 एम्प्लॉय आते हैं, ये अपनी नई स्कीम बताते हैं कि हमारे पास ये आप लोग को 5 लाख रुपया अभी देंगे, लेकिन उस 35 लाख जो वेदांता देने वाली उस 35 लाख में से काट के आपको 5 लाख देंगे और वो 30 लाख रुपया बाद में आपको मिलेगा, 35 लाख नहीं मिलेगा। ये लोग नाम नहीं बता रहे, ना कुछ था बता रहे, ना पता बता रहे, ना आई कार्ड बता रहे, नहीं कुछ। हर घंटा पे आदमी चेंज हो रहा है। ये कब आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। अब वेदांता का पैसा वेदांता वाले देंगे या पावर मेक वाला देगा, ये पहले आप बताइए। अब हम लोग भरोसा किस पे करें? जो दिन में 5 बंदे आए थे, जो ये अभी 2 बंदे जो आए हैं, ये किस पे बात करें, किस पे विश्वास करें? चूक भी ना कैसे होता, चूक तो बहुत बड़ा चूक हुआ है। कुछ न कुछ प्लान में गड़बड़ियां रहा होंगे और उसका सही मैनेजमेंट नहीं किए होंगे। भारी गड़बड़ी की संभावना है। इतना बड़ा दुर्घटना होना, बॉयलर का पाइप फट जाना। शक्ति के सिंगीतराई में वेदांता पावर प्लांट में परिजनों ने अपने 20 लोगों को खो दिया। 20 लोगों को खो दिया और कई लोग अभी भी घायल हैं। मुआवजे की घोषणा हो चुकी है। प्लांट के द्वारा 35 लाख रुपए मृतक के परिवार को और घायल को 15 लाख। पर इन पूरे राशियों में कॉर्पोरेट सिस्टम के गिद्धों की नजर है, क्योंकि ताज़ा मामला सामने आ रहा है रायगढ़ से। क्योंकि रायगढ़ में सारी डेड बॉडी को रखाया गया था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी अस्पताल हो। वहाँ पर जो परिवार बाहर से आया है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, क्योंकि अधिकतम मरने वालों की संख्या छत्तीसगढ़ के बाहर की है, वहाँ पे कुछ 5 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और ये कहते हैं कि हम पावर मैक कंपनी के हैं। पावर मैक के बारे में जान लीजिए। पावर मैक वो कंपनी, वो एजेंसी है जो वेदांता पावर प्लांट को ठेका श्रमिक प्रोवाइड करवाती थी, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी वाले दूसरे एजेंसी से ठेका श्रमिक या मजदूरों को काम लेते हैं। 5 लोग पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको 5 लाख रुपए तुरंत दिलवाएंगे और उसके अलावा आपको 35 लाख रुपए वेदांता कंपनी की ओर से मिलेगा और इंश्योरेंस का 15-16 लाख रुपए जो बनता है वो भी मिलेगा। ये कहानी बताई है आकिब खान के परिजनों ने, क्योंकि इस पूरे हादसे में आकिब खान की मौत हुई है और उसके परिजन हसनैन खान और नदीम खान जब उसकी बॉडी लेने पहुंचते हैं तो सुबह 11 बजे से पोस्टमार्टम हो गया था, पर शाम के 5 बज गए वो बॉडी बिहार नहीं ले जा पाए, क्योंकि उनको इंतजार था मुआवजे के फाइल वर्क या पेपर वर्क को लेकर। तो ऐसे में 5 लोग आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि आपका सब हो जाएगा। पर जैसे ही शाम होता है और 3 नए लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि जो 5 लाख आपको अभी मिलेगा वो कैश मिलेगा और बाद में जो 35 लाख रुपए वेदांता पावर प्लांट की ओर से मिलने वाला है वो उसे कट जाएगा। यानी कि समय बदला, नए लोग आए और नया सौदा उनके पास रख दिया गया। यानी कि मुआवजे की राशि में जो लोग खत्म हो चुके हैं उनके मुआवजे की राशि में भी कई सिस्टम के गिद्धों की नजर है। एक कॉर्पोरेट पूरे सिस्टम की अमानवीय चेहरा बोल सकते हैं कि उसमें भी पैसा खाने के लिए कुछ दलाल घुस गए हैं। और जब उनसे आईडी कार्ड मांगा गया तो उन्होंने आईडी कार्ड पुलिस तक को नहीं दिखाया। आगे आप सुनिएगा हसनैन खान और नदीम खान क्या बता रहे हैं। रायगढ़ के पत्रकारों ने उनसे बातचीत की है, तब उन्होंने पूरा सिस्टम का एक खेल बताया है। अब देखना यह होगा कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी जो मरे हुए लोगों के मुआवजे को भी अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जो है रायगढ़ पहुंचे हुए थे। उन्होंने अलग अलग अस्पतालों में दौरा किया और जो घायल है उनसे मिले। इन अस्पतालों में शामिल है अपेक्स हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और इसके बाद जिला अस्पताल जिंदल अस्पताल भी पहुंचे, जहां पे इलाज चल रहा है। घायलों से मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें लापरवाही तो हुई है और लापरवाही जिस कारण से हुई होगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे आप सुनिए पहले मुआवजे के खेल को लेकर परिजन क्या बता रहे हैं और उसके बाद आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री जो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करने के 2 दिन बाद रायगढ़ पहुंचते हैं, उन्होंने क्या बताया। उम्मीद यही है कि जो मृतक है उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले और जो घायल है उनका उपचार अच्छे से हो, क्योंकि एक बर्न किसी भी मरीज का जो इलाज होता है काफ़ी महंगा होता है। इस पर भी हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें जानने का प्रयास करेंगे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कि एक जले हुए इंसान को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी में उसको कितने खर्च आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम हसनैन खान हुआ और मैं उन जो बॉडी है
मैं उसका भाई लगता हूँ, ठीक है। किसका भाई लगता है? जो डेड बॉडी है, वेदांता में जो हादसा हुआ? हाँ, जो वेदांता में हादसा हुआ था, मैं उनके आकिब खान के मैं भाई हूँ, ठीक है। तो मैं बिहार से आया, मैं बिहार से जब आया तो यहाँ पे कुछ वहाँ वेदांता कंपनी के स्टाफ लोग खड़े हुए थे। स्टाफ लोग जब खड़े हुए थे तो वो आए, बोले आप लोग हो बॉडी के? हम बोले जी। तो आप ही लोग आए? हम बोले जी। तब आने के बाद बात हुआ तो वो बोले कि 50 प्लस ये 50,000 दिया जाएगा, प्लस एम्बुलेंस का खर्चा दिया जाएगा, और वेदांता कंपनी 35 लाख रुपया दे रही है, और ये उसका जो PF UF होगा वो 15 लाख है, और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ की जो गवर्नमेंट दे रही है 5 लाख 7.5 लाख, वो जो भी हो वो कंपनी दे रही है। मैं बोला मैं एग्री नहीं हूँ 50,000 में। तो बोला कि आप लोग कितने पे? तो हम बोले 15 लाख पे मैं एग्री हूँ, ठीक है। उसके बाद वो बोले कि नहीं इतना नहीं होगा, थोड़ा और कीजिए। तो फिर हम बोले नहीं, फिर नहीं होगा। तो वो आए 1.5 लाख पे कि मैं 1.5 लाख कैश दूंगा और प्लस एम्बुलेंस का खर्चा दूंगा। मैं बोला ठीक है, मैं अभी भी एग्री नहीं। यहाँ पे उनके सारे बंदे थे। फिर बात होते होते मैं बोला देखिए आखिरी मैं 10 लाख रुपए लूंगा बॉडी ले जाने के लिए, बॉडी और एम्बुलेंस का खर्चा मुझे चाहिए और 10 लाख रुपया चाहिए। तो बात होते होते हुआ कि ठीक है मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। उस कंपनी के जो थे एम्प्लॉय वो हमको बोले कि मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, प्लस एम्बुलेंस का खर्चा दे रहा हूँ, और वेदांता कंपनी से जो 35 लाख रुपया मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। मैं सारा पेपर ओके करके दे रहा हूँ, और 15 लाख रुपया 15-16 लाख रुपया उसका जो PF UF मिल रहा है वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, और गवर्नमेंट से जो मिलेगा वो भी मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है, एग्री हूँ मैं। उसके बाद सारा चीज़ हो गया। मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो बंदे ने पूछा ठीक है किसके अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफर करना है। मैं बोला चाचा के अकाउंट में। तो चाचा से बात हुई तो चाचा बोले मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो मेरे भतीजे हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो मेरे दूसरे वाले भाई भी यहाँ मौजूद है। तो वीडियो बन गया, तो बोला गया कि ठीक है इनके अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफर। तो बोला गया कि गर्जियन अगर बोल दिया, उनके फादर बोल देंगे आकिब खान के, तो मैं 5 लाख रुपया उनके अकाउंट में मैं ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, वो कंपनी के एम्प्लॉय बोले। तब उसके बाद पापा को लाया गया, पापा आए, बोल दिए हाँ ठीक है, वीडियो मेरे पास मौजूद है, हाँ ठीक है ये मेरे भतीजे हैं, इनके अकाउंट में उनका चाचा इनके अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए। 5 लाख रुपया ट्रांसफर करने के लिए उनका जो मेरे भाई है उनका पासबुक अकाउंट नंबर ले लिया गया, ठीक सारा चीज हो गया, लिखा पढ़ी हो गया, वो भी सारा चीज लिखा पढ़ी गया, वो भी मेरे पास पेपर मौजूद है। ठीक है आप दे दीजिए, मैं कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। कंपनी को भेजा गया। कंपनी बातचीत करने के बावजूद वो बंदा बाहर गया, दूसरे बंदा एंट्री मार रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा, प्लस 35,000 में से मैं 5 लाख रुपया काट लूंगा। 35 लाख में से मैं 5 लाख रुपया काट लूंगा, मैं 30 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। और प्लस रही बात, ये जो आए हैं ना इनके पास आईडी प्रूफ तक नहीं है, ठीक है ना भैया। मैं पूछ रहा हूँ आईडी प्रूफ दे दीजिए, तो ये बोल रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं आईडी प्रूफ दूंगा। आप कोई भी आएंगे तो आईडी प्रूफ दीजिएगा ना, तो ये आईडी प्रूफ भी नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैं 30 लाख दूंगा और बॉडी को ले जाए मैं 5 लाख दूंगा बस। क्या नाम ये लोग कुछ बताएंगे? ये लोग नाम नहीं बता रहे, ना कुछ था बता रहे, ना पता बता रहे, ना आई कार्ड बता रहे, ना कुछ। हर घंटा पे आदमी चेंज हो रहा है। ये कब आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। और यहाँ तक के सर पास पोस्टमार्टम हुआ है डेड बॉडी का 11 बजे, अभी रात के 8 बजने जा रहा है, अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। जो बात कर तो मैं गवर्नमेंट से यही एग्री करता हूँ कि थोड़ा कोशिश करें हम लोग पे, बस। और हम कुछ नहीं करना चाहते। जब हम लोग दिन में आए तो हमारे साथ 5 लोग थे, 5 रिप्रेजेंटेटिव थे ये पावर मेक के 5 रिप्रेजेंटेटिव थे। उनसे बात हुआ मेरा कि हम लोग 5 लाख रुपया पावर मेक देगा हम लोग को, 5 लाख रुपया प्लस एम्बुलेंस का रेंट देगा, और जो 35 लाख वेदांता देती है वो अलग, और जो PF वगैरह कटेगा वो अराउंड 15 से 16 लाख होता है, वो हो गया। वो हम लोग का बात हो गया। हम लोग को बोला गया ठीक है 5 लाख ट्रांसफर अभी करेंगे, उसके लिए अकाउंट नंबर दे दिए। हमने अकाउंट नंबर दे दिया, 5 लाख ट्रांसफर करने का हम लोग वेट कर रहे थे। अचानक से क्या होता है, 3 नए एम्प्लॉय आते हैं और वो जो 5 एम्प्लॉय थे वो गायब हो जाते हैं। तो अब ये 3 एम्प्लॉय आते हैं, ये अपनी नई स्कीम बताते हैं कि हमारे पास ये आप लोग को 5 लाख रुपया अभी देंगे, लेकिन उस 35 लाख जो वेदांता देने वाली, उस 35 लाख में से काट के आपको 5 लाख देंगे, और वो 30 लाख रुपया बाद में आपको मिलेगा, 35 लाख नहीं मिलेगा। ये इसका पेपर बनाते हैं। ठीक है, इसका बहुत झमेला हुआ, पुलिस वगैरह भी समझाए। ठीक है, पहला जो 5 एम्प्लॉय आया था ना, उसने अपनी आईडी दिखाई पावर मेक की, लेकिन बोल रहे थे पावर मेक के रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो अभी आए वो भी अपना, जो मेन आदमी जो साइन किया है वो अपना आईडी नहीं दिखाया अभी तक। जो इनके साथ था वो बंदा अभी आईडी दिखाया है,
वो हो गया। अब बताइए हम लोग किस पे विश्वास करें? ये पावर मेक का है और ये पावर मेक का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को वेदांता का 35 लाख रुपया दे रहा है। अब वेदांता का एम्प्लॉय कहाँ है 35 लाख जो हम लोग को देने वाला है? अब वेदांता का पैसा वेदांता वाले देंगे या पावर मेक वाला देगा? ये पहले आप बताइए। अब हम लोग भरोसा किस पे करें? जो दिन में 5 बंदे आए थे, जो ये अभी 2 बंदे जो आए हैं, ये किस पे बात करें? किस पे विश्वास करें? आईडी बोल रहे हैं, पुलिस वाले को दिखा दिए, पुलिस वाले को दिखा दिया। अब आईडी आपके कंपनी के लिए बना है, कहीं भी आप जाए वहां पे आपको कंपनी को किसी को भी दिखाना हो, जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसको दिखाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ पुलिस को दिखा के क्यों वो बोल रहे हैं कि आपको मैं पुलिस को दिखा दिया हूँ? आप हम लोग अभी तक वो लोग हम लोग को आईडी नहीं दिखाए हैं। अब दिन में जो 5 बंदे हैं वो भी अपना आईडी नहीं दिखाए। अब ये लोग नया स्कीम लेके आए, वो भी आईडी नहीं दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पक्का कोई हेर फेर है। ये लोग बीच में पैसा खाने के हिसाब में है कि वेदांता से आएगा 5 लाख इनको दे देते हैं, अभी वेदांता से आएगा वही 5 लाख रुपया हम लोग रख लेंगे, बाकी 30 लाख दे देंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि अपना ये लोग ऑथराइज है कि नहीं है ये भी नहीं पता। मेरा नाम नदीम खान है। भैया बताएंगे हादसे के बाद यहाँ पहुंचे हैं आप और लोगों को हादसे जाने के लिए क्या? वेदांता पावर प्लांट में बहुत ही बड़ा दुखद घटना हुई है। इस घटना से सरकार भी चिंतित है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंता कर रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री तक इस विषय को लेकर चिंता व्यक्त किए हैं। निश्चित तौर पर इस घटना में हमारे 20 कामगार की मृत्यु हो चुकी है। ये बड़ी दुखद घटना है। साथ ही साथ 14 ऐसे जो घायल स्थिति में है। अभी हम लोग 3 हॉस्पिटल में गए हैं, जिसमें से 4 लोगों की तो स्वस्थ हैं, अच्छा है, और अभी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में है, दोनों काफ़ी गंभीर स्थिति में है। और जैसे कि जिंदल हॉस्पिटल में भी उनको भी गंभीर स्थिति बताया जा रहा है, वहाँ जा नहीं पाए हैं, अभी वहाँ भी जाएंगे। और इस तरह से निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिया है। जांच प्रारंभ हो गई है। जो भी दोषी होगा, गलती किया होगा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई शासन करेगी। और श्रम कानून के अंतर्गत भी जो लेबर कानून होते हैं उसके अंदर भी बड़ा कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में प्लांट को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और जब तक पूरा प्रक्रिया नहीं होगा तब तक चालू करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। अभी कलेक्टर साहब ने बताए हैं कि जो मृतक श्रमिक हैं उसको कंपनी के द्वारा 35 लाख रुपये उनके परिजन को मुआवजा देने का, और जो घायल हैं उनको 15 लाख रुपये मुआवजा देने का। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2 लाख रुपया मृतक के परिवार को देने का ऐलान किए हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवार को 5 लाख रुपये देने का, घायलों को 1 लाख रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी देने का आह्वान हुआ है। तो निश्चित तौर पर और ESI के माध्यम से भी इनको पेंशन वगैरह का जो है वो नियम के अनुसार मिलेगा। उसके साथ ही अलग से उसका भी मुआवजा वगैरह का प्रावधान रहता है, वो मिलेगा। अभी हम लोग हॉस्पिटल में जाने के बाद कलेक्टर साहब के साथ रेस्ट हाउस में और बैठकर विस्तृत रूप से इसका जानकारी लेंगे और जो भी संभव हो मदद करेंगे। सरकार मृतक परिवार के साथ खड़ी है, घायल परिवार के साथ सरकार खड़ी है, और उनके जो भी दुख तकलीफ है उसमें सरकार सहभागिता निभाएगी, और जो भी है सरकार की मदद की आवश्यकता होगी सरकार करेगी। घटना में चूक हुई अभी कहीं कहीं इतना बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन ने गंभीरता से तो लिया। चूक भी ना कैसे होता, चूक तो बहुत बड़ा चूक हुआ है। कुछ न कुछ प्लांट में गड़बड़ियाँ रहा होंगे और उसका सही मैनेजमेंट नहीं किए होंगे। भारी गड़बड़ी की संभावना है। इतना बड़ा दुर्घटना होना, बॉयलर का पाइप फट जाना और इस तरह से घटना होना बड़ा गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर उठानी पड़ेगी क्योंकि आज बहुत उद्योग इस तरह के हादसे अभी इसके लिए हम लोग और भी नया उपाय सोच रहे हैं कैसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभी 2 साल में ही काफ़ी संख्या में कई प्लांटों में हादसा हुआ है और हम लोग लगातार जांच की करवा भी रहे हैं और इसको कड़ी जांच की आदेश करेंगे।